हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या स्पिरिचुअल लेसन है, क्या डेस्टिनी में लिखा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए देखते हैं। द मैजिशियन, पहला कार्ड ही आपका मेजर अरकाना से आया है, द मैजिशियन। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए आइए पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपका आया है यहाँ पे मैजिशियन का। आप देख रहे हो एक्यूरियस, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इतने कैपेबल हो, बहुत कैपेबल हो, लेकिन पता है क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि आप मजबूर मजबूर क्या कहो, आप हार मानना, गिव अप करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक्यूरियस के कमेंट्स पढ़े हैं, जिन्होंने उसमें बहुत सारे कमेंट्स में ऐसा जो दूसरी वीडियोस में लिखा है कि जॉब नहीं है, कमा नहीं रहे हैं तो ट्रैवल कैसे करेंगे, घूमने कैसे जाएंगे जब पैसे ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है आपके पास, इसका रीज़न क्यों क्यों कंफर्ट जोन में आप बैठे हो। आज ऐसा ज़माना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं अर्निंग का, और आजकल बहुत सारे ऐसे रास्ते ओपन हो चुके हैं। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैजिशियन को देख रहा है, मैजिशियन को अपने ऊपर विश्वास होता है। सबसे पहला कार्ड आपका ये क्यों आया है पता है, यहाँ पे यूनिवर्स, जो आपके यूनिवर्स हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि खुद को डाउट करना या अपने कंफर्ट जोन में रहने से कभी नहीं मिलता ज़िंदगी में। हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जो मैजिशियन है वो क्या करता है, ये मैनिफेस्ट भी करता है। इस पर ये डिवाइन का साइन देख रहे हैं, क्या है ये, हाथ है आपका, हाथ है सर पे आपके ईश्वर का, लेकिन क्या है मतलब ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ, मतलब उनका साथ है। वो कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। यहाँ पे कदम आपको बढ़ाना है। जब तक वो चीज़ पा नहीं लेते उस चीज़ के लिए लड़ते रहना है, यही ज़िंदगी है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपको दिखा रहा है। मैजिशियन क्या करता है, ट्रिक करता है, ठीक है, ट्रिक करता है। कैसे करता है, टैलेंट है, वो उसका टैलेंट है, उसके अंदर वो स्किल है, वो उससे लोगों का मनोरंजन करता है, इंटरटेन करता है, ठीक है, लोगों को शॉक कर देता है। आपके अंदर भी वो पर्सनैलिटी है, वो चीज़ है कि आप लोगों को जो आपके आसपास हैं उन्हें आश्चर्यचकित कर दो, मतलब उनको शॉक में ले आता हो अपने काम से, ठीक है, कर सकते हो, है वो ताकत, है वो चीज़। बट लेकिन यहाँ पे जब आप खुद को कम आंकने लगते हो कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर रहे हैं, हमें तो अपना कंफर्ट जोन पसंद है, तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। और ये सोचो पहला कार्ड ही मैजिशियन क्यों आया। मैंने एक्वेरियस के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत कमेंट्स पढ़े हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके साथ हो रहा है और ये होने कैसे दे रहे हैं इस चीज़ को, क्यों। दूसरा कार्ड देख रहे क्या है, मजबूर। क्यों मजबूर, आपके अंदर मैजिशियन जैसी पावर होने के बावजूद आप क्यों मजबूर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक्वेरियस, आपको अपनी पावर में टैप इन करने की ज़रूरत है। मैं इतना बता दूं, जहाँ इस दुनिया में जितने इंसान हैं जिनको जो मिला है वो चीज़ें आप में भी है। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ दिया ही नहीं, ईश्वर ने सबको दिया है। वो उनका वो जा रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों। पता है, अगर आप लव में भी अगर अपने आप को वैसा समझ रहे हो कि मेरी लव लाइफ बहुत अपसेट चल रही है, कि मेरे पार्टनर मुझसे दूर है या मेरा पार्टनर मुझे, ये मैं कहूँगी मैजिशियन क्या है, ये जिसको अपने ऊपर, अच्छा वो बताओ, मैजिशियन जब वो स्टेज पे परफॉर्म करने आता है उसको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा होता है, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा होता है कि वो कर सकता है, उसमें इतनी ताकत है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आपके अंदर भी इतनी ताकत है कि आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। यहाँ खुद ही दूसरों से प्रभावित हुए बैठे हुए हो, क्यों, क्यों किसी से इमोशनल, किसी पे इतना डिपेंड होना है। एक्वेरियस, आपको यहाँ पे एक कंट्रोल वर्ड है, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, खुद की चीज़ों को कंट्रोल करो। पता है आप क्या हो, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो होना अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होता है, लेकिन
अगर ग्रो करना है तो अपने अंदर एक कंट्रोल वाली पावर यहाँ लानी पड़ेगी। ये मजबूरी की ज़िंदगी किसे अच्छी लगती है? ठीक है, किसे अच्छी लगती है ये ज़िंदगी? मैं इतना बता दूँ, ये आपकी मेन पावर है और इसमें आपको कहा जा रहा है टैप इन करो, टैप इन करो। क्यों मजबूर रहना है आपको? 6 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप ग्रो कैसे करते हो कि आप दूसरों की मदद करना, मुझे न जाने ऐसे क्यों लग रहा है दूसरों की मदद करना। अब यहाँ पे इनके सर पे आप देख रहे हो डिवाइन का साइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके कोई ना कोई एंसेस्टर्स ज़रूर जुड़े हुए हैं, ज़रूर जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बट एक डिसअपॉइंटमेंट मैं उनकी तरफ से भी देख रही हूँ। आपके पास आपका दिमाग बहुत तेज़ है, क्यूरियस, आपको पता है, आप इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन एक ऐसा ऊर्जा मुझे दिख रही कि एक्शन लेने में शायद कोई प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, एक्वेरियस अपना बैकअप प्लान हमेशा रखो। एक बैकअप प्लान आपके साथ हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नई नई चीज़ें सीखो और एक्शन लो, नई नई चीज़ें सीखो और एक्शन लो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, आप अपने चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हो, जो भी लाइफ में कर रहे हो उसको एक्सपैंशन, करियर या जो भी करना चाहते हो, ठीक है। एक्सप्लोर करने को भी कहा जा रहा है, आपका ये कार्ड एक्सप्लोर करने को कहता है। एक्सप्लोर करो, आपके लिए क्या बना है। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कुछ कर सकते हो ना, जो भी कर सकते हो उसको छोटे से उसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। ये दुनिया में यही तो हो रहा है। अपने अपने ही पैशन को लोग बड़ा और बड़ा करने की कोशिश करें, एक्सपैंड करने की कोशिश, जो भी छोटे को एकदम बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। एक मैसेज यहाँ से मुझे मिल रहा है कि अगर नहीं पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो नई चीज़ें सीखो, फिर उसको शुरू करो करना। कि हमें नहीं आता, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो इतनी सारी चीज़ें सिखाने वाले भी लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं है। सीखो, फिर अपने आप को आगे लेके जाओ। कि पता नहीं क्यों सीखना भी नहीं है, ऐसा क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, पर ये चीज़ें क्यों हो रही है? मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिला था, दूसरों की मदद करने से मैं देख रही हूँ कि आपका एक है आगे बढ़ने का है, और दूसरों का सपोर्ट, यहाँ दूसरों का सपोर्ट भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है मुझे यहाँ की है। मैं इतना कहूँगी, अगर सोचो मैं अकेले जीत फतेह मतलब कि जीत हासिल कर सकता हूँ, तो इतना याद रखना, वॉर में भी एक राजा अकेले लड़ाई के लिए नहीं जाता, उसके पीछे भी उसको लोगों की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि वो सपोर्ट सिस्टम है, उन्हें भी थोड़ा सा अपने साथ लेकर चलो। दूसरा, उनको शुक्रिया भी कहो कि वो आपके साथ हैं, और उनकी मदद से मुझे लगता है आप आगे बढ़ोगे। आपके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करो। सबसे पहले तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे, आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ कुछ लोग के लिए वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं, बट यहाँ पे आप ही ऐसा लग रहा है कि खुद को मज़ा आ रहा है कंफर्ट जोन में, नहीं निकलना है बाहर। इतना क्यों कंफर्ट जोन में रहना आपको, मुझे ये नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ में क्यों कहते हैं कि एक्वेरियस, सब लोग कह रहे हैं कि मैंने देखा है इतनी बार कि एक्वेरियस की लाइफ इतनी टफ क्यों होती है, एक्वेरियस को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती हैं। सबसे पहला कार्ड मैजिशियन कह रहा है कि एक्वेरियस को खुद पे विश्वास नहीं है। मेन आंसर यही है कि एक्वेरियस की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ऐसा नहीं होता, लाइफ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट एक्वेरियस को कंफर्ट जोन में मज़ा आ रहा है, एक्वेरियस को मजबूर होने में मज़ा आ रहा है, उसको उसके लिए कंफर्ट लग रहा है। आप लोग को बुरी लगेगी मेरी बातें, ये कहेंगे कि नेगेटिव बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, पर ये बात अगर आपको नहीं लग रही है दिल में, तो ये चीज़ें आप कैसे बाहर निकलोगे, आप मुझे ये बताओ। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये जो दिख रहा है मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, ठीक है, बहुत ग्रो कर सकते हो, लेकिन यही चक्कर है कि खुद को ही नहीं पता कि हम में क्या है खास, खुद ही नहीं पता ये। आइए देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए, जो बातें मैंने कही है वही आ रहा है यहाँ पे। डेविल आपका काम खराब करता है। 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं कि केयरलेसनेस, 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं चीट, डिसीव, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे याद दिख रहा है आप बहुत हर्ट होते हो, या ऐसा भी है कि आपको चीट किया जाता है, आपको चीट करना यहाँ बहुत आसान होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हो क्या एक्वेरियस, लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हो। ये सबसे देखो गलत बात नहीं है, ये आपकी इनोसेंस है,
मैं इसे गलत नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार करो, 2 बार करो, लेकिन बार बार उस चीज़ के लिए क्यों मौका दे रहे हो? जो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है आप उसी के लिए बैठे रहते हो। जिसने आपको नहीं चुना आप उन्हें क्यों चुन रहे हो? प्यार करते हो, प्यार नहीं है ये, अटैचमेंट है। याद रखना, अटैचमेंट है। उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ ये। हो सकता है अपनी लाइफ में आप इसे बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। इतना याद रखो, ये पेन तब तक नहीं जाएगा जब तक मैजिशियन की एनर्जीज में टैप इन नहीं करोगे। मैंने कहा ना कि एक्वेरियस को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत पेन है, और वैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, द डेविल आया है। क्यों आपकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट है एक्वेरियस? समझ रहे हो? अगर आपको सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ने लगा तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको दूसरों से फ़र्क पड़ता रहेगा तो आप उस गड्ढे में और गिरते चले जाओगे। इस चीज़ को समझ रहे हो? क्यों कोई भी आपको ऐसे हर्ट करके, धोखा दे के चला जाता है? क्यों क्यों पता है? क्योंकि हम उसको इजाज़त देते हैं कि आप हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हो कि आप हमारे दिल या हमारे इमोशन के साथ इस तरीके से खेल सकते हो। ठीक है? और जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं क्यूरियस, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारी लाइफ में या कुछ भी मतलब हमारे इमोशंस के साथ वो खेल के चले जाए, क्योंकि हम उन्हें अलाउ नहीं करते अपने साथ खेलने का। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो मैजिशियन बनने की कोशिश करो, चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। और एक बात जो मुझे यहाँ दिख रही है, मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है? मैनिफेस्ट उस ऐसे किया जाता है कि हम उसको सोचते हैं कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन नेगेटिव थॉट्स, एक्वेरियस नेगेटिव थॉट्स, इतना याद रखना कि ये फैक्ट है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत मैग्नेटिक है, और हम जो सोचते हैं वो होता है। क्यों नेगेटिव थॉट्स को हमारे घर में, हमारे दिमाग में हमें जगह देनी है? आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मत सोचो। अपने आप को उसी जगह पे स्टॉप करो कि नहीं, हमें ये, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्यों सोचूं? मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सोचना है, और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या मेडिटेशन के थ्रू आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है? मुझे आपके लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन एक सलूशन है बस, खुद पर विश्वास। खुद पे विश्वास अगर रखोगे तो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और अपने साथ जो लोग आपके साथ हैं ना, आपके आपके आसपास, ठीक है, उनको थैंकफुल रहो जो आपके साथ प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं। उनको नहीं थैंकफुल करो या उनका वेट मत करो जो छोड़ के चले जाते हैं। उनका वेट करो जो आपके साथ इस प्रॉब्लम में भी आपके आसपास खड़े रहते हैं। वो आपके रियल और सच्चे लोग हैं, और यही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इतना याद रखना। और एक्सप्लोर करो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए लाइफ में। ठीक है? लाइफ को जियो। आओ देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। तीन कार्ड, वैसे तो मैं 2 ही लेती हूँ, पर एक साथ 3 कार्ड आ गए हैं। सन का कार्ड क्या है पता है? सन देख रहे हो? योर इमॉर्टल स्पेस, पर्पस एंड डेस्टिनीज इन्वॉल्व। आप का मैं देख रही हूँ। पहले तो हम सन की बात कर लेते हैं। सन का कार्ड हमें क्या बताता है कि हैप्पीनेस, वो ऊर्जा, वो रोशनी जो हमारी लाइफ में नहीं दिखाई देती, स्पेशली एक्वेरियस को नहीं दिखाई देती। मैंने देखा है वो काफ़ी डिसअपॉइंट रहते हैं अपने कोई ना कोई लाइफ के एस्पेक्ट से। ठीक है? तो मैं इतना कहूँगी यहाँ पे आपके लिए सूरज है, वो शाइननेस आप में है। ये शाइननेस, ये टैलेंट आप में, ये आप ऐसे शाइन कर सकते हो। आप यूनिक हो। आप हर एक्वेरियस में अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपना अपना पोटेंशियल है, और आप ऐसे शाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हो। लेकिन ये कब होता है पता है? जब आप खुद को अलग मानते हो। लेकिन अगर आप सबको आपस मतलब एक जैसा मानोगे कि मैं भी इन सब में से ही हूँ, तो कभी नहीं चमक पाओगे। लाइफ में हमेशा कुछ अलग, कुछ हट के करना पड़ता है। और आप सन की तरह, मुझे ऐसा दिख रहा है, शाइन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है? तो मुझे लगता है आपको एक कुछ ऐसा चुनना चाहिए कि ये मेरे लिए बना है। एक क्या, मुझे लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि हम कोई चीज़ चुनते हैं और वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, तो हमारी चॉइसें बदलती हैं। ठीक है? कि नहीं, ऐसे करियर में है, ये कर रहे थे, ये हमें इतना फ्रूटफुल नहीं लगा, हम दूसरा कुछ करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जॉब चेंजेस करते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ट्राई करते, एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको करना है, क्योंकि आपको लाइफ में ग्रो करना है। सेकेंड हाउस मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में लग्जरी है। ठीक है? इतना याद रखिएगा, सेकेंड हाउस का आया है आपके लिए। आपकी लाइफ में लग्जरी है। ठीक,
तो मुझे लगता है आपको अपने एसेट्स, मतलब अपने जो डिज़ायर्स हैं, ये एक मैसेज आपको ये है कि हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ होती है, उसको मैनिफेस्ट करो। मुझे क्या चाहिए लाइफ से, उस पर ध्यान दो, बजाय ये कि मुझे क्या नहीं चाहिए। सिंपल इज़ दैट। अब अपनी लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, बहुत जल्द नहीं पर धीरे धीरे एक एक चीज़ को, जैसे कहते हैं अपने एक लिस्ट होती है कि बकेट लिस्ट कहते हैं, फिर जो भी कह लो, वो तो इसमें यहाँ नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक होता है ना, मेरे पास काश ये हो, ये हो, ये हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मेरी अच्छी फिजिक हो, मेरी अच्छी हेल्थ हो, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हैं, ला सकते हो। वर्गो, द एनर्जी अराउंड यू इज़ ब्यूटीफुल। आपको अपना काम करना है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। ठीक है, अपने काम को, जो वर्गो का कार्ड आया है, एक वर्गो कैसा होता है आपको पता है? वो अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देगा, उसके लिए उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसका काम है वो रोज़ करेगा, वो ड्यूटी करेगा, उसकी तबीयत ख़राब होगी तब भी वो करेगा। वो इस तरह का इंसान है। अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो वो उसको ज़रूर फुलफ़िल, पूरा कंप्लीट करके ही दम लेता है। वो जो भी करता है बहुत परफेक्शन के साथ करता है। यहाँ पे वही ऊर्जा में टैप इन करने को कहा जा रहा है। और जब तक आप इस ऊर्जा में नहीं आओगे, ये सब चीज़ें जो देख रहे हो ना, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। याद रखना, आपका पहला कार्ड क्या था? मैजिशियन। जो कर्म करता है वही ग्रो करता है, इतना याद रखना। बिना कर्म करे इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता है। और भी कार्ड आपके लिए मैं देखूंगी यहाँ पर। शिवेलरी एंड द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। पहले मैं यहाँ पे कहूँगी यहाँ पे आपको कि आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर होगा। एक्वेरियस, अभी ढूंढना भागना बंद करो। आपके लाइफ में कोई ज़रूर ऐसा है या होगा, आएगा, जो ऐसा होगा कि जो आपकी सब कुछ करने की कोशिश करेगा, आपकी केयर करेगा। और वो सारी आप देख रहे हो, यहाँ पे घर है, बंगला है, हॉर्स भी है, यहाँ पे रोजेस बुके भी है। वो आपको सब कुछ देने की कोशिश करेगा, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसको उस चीज़ के लिए शुक्रिया नहीं कहोगे तो वो सारी चीज़ें वो आपको देना, वो आपके लिए वो एफर्ट्स करना बंद कर देगा। समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहेंगे पार्टनर के बारे में, यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो आपके साथ हैं लेकिन आप अभी उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उनको अभी देख नहीं पा रहे हो, चूँकि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम में इतने उलझे हुए हो या ऐसे लगे रहते हो कि आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो जो सच में आपकी ब्लेसिंग्स हैं। चाहे आपका पार्टनर कह लो, चाहे आपके आसपास के लोग कह लो, जो भी हैं, अगर आप नहीं उनके लिए थैंकफुल होगे तो आप उन्हें अपने लाइफ में खो दोगे। और शायद इस समय पे जो आपके पास है, कहा जाता है जो हमारे पास होता है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, ना कि हम किसी जो हमें छोड़ के चला गया है या हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, अगर आप मतलब मेल आप देख रहे हो, देखिए मैस्कुलाइन बोला है तो ये फीमेल के अंदर भी एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन पावर होती है और मेल के अंदर भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन पावर होती है। तो पहले हम मैस्कुलाइन जो मेल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम फेमिनाइन पे मतलब फीमेल्स की भी बात करेंगे। तो मेल्स की पहले बात कर ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब वगैरह में बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और अपना 100% नहीं कर पा रहे हो, पर आप देख रहे हो इस आपके लिए यहाँ पे सन आया और ये भी सन आया है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है टेम्परेरी पीरियड पे होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका फाइनेंस अच्छा से चल रहा, यहाँ पे स्नेक है, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे सही, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। घर पे भी कोई प्रॉब्लम वगैरह, घर टूटना ये सब चल रहा है, तो घर पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और अपने मतलब बैंक का भी मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर लोन वोन रखा है तो चुकाने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कब तक कैसे चुकाओगे। कुछ पुलिस के इश्यूज़ अगर हो सकते होंगे, या तो आप अपने करियर पाथ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत उलझे हुए अपने प्रॉब्लम्स में। अगर फेमिनाइन की बात कर ली जाए तो वो कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो जॉब करना चाहती हैं, लेकिन वो उनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है या अपना 100% नहीं दे पा रही। कुछ ऐसी हो सकती है जिनकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो होता है, कि मैस्कुलाइन कैसा होता है कि प्रोटेक्ट करना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, आपको हार्म कर रही हैं। ठीक है,
और अगर जॉब वगैरह करना चाहते हो, इच्छा है, तो वो भी आप सही से अपने काम को पूरी तरीके से पूरे एफर्ट्स के साथ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अपनी अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पे मुझे ऐसा लगता है आपको वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ें आपके लाइफ में आपके हर्डल्स बनती है। ये आपकी परीक्षा है, इतना याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा है। ठीक, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी एनर्जी में हो सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है, तो आप ऐसी एनर्जी वाले भी हो सकते हो क्योंकि आप बहुत गिविंग हो सकते हो। आप सबको सब कुछ देने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है कि सामने वाले से या उधर से कुछ रिसीव नहीं होता, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी डिप्रेस या काफ़ी परेशान रहते हो, टेंस रहते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे जब तक देखिए, हमेशा जब भी ये कुछ भी हो रहा है लाइफ में, अब ये कार्ड को अपने दिमाग में आप बैठा लो, मैजिशियन, आई एम मैजिशियन, ये बोलना शुरू करिए। मैं ये कहूँगी एक्वेरियस, आप इस कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में आई एम एक्वेरियस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी आई एम मैजिशियन, आई एम मैजिशियन, ये लिखना शुरू करिए आप, आई एम मैजिशियन। ठीक है, तब अपने लाइफ में आपके अंदर ये बदलाव करने की एक इच्छा जागेगी, रास्ता मिलेगा। ठीक है, उस ऊर्जा में टैप इन करोगे, आई एम मैजिशियन। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। ये ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है आपको, अगर इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो तो। ठीक है, कभी कभी क्या क्या कहते हैं कि दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ठीक है, और आप ऐसी सिचुएशन में बहुत बार गिर जाते हो, मैं कह रही हूँ घिर जाते हो। ठीक है, तो होता है ऐसा, लेकिन कभी ये मत भूलना, इन प्रॉब्लम्स में भी एक यहाँ पे सन आपके साथ है। ये सन क्या है यहाँ पे पता है? ये सन होप है। पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। यही आपका लाइफ का मेन एग्ज़ाम है कि कैसे आप अपने आप को इन सिचुएशन से बाहर निकालते हो। स्पीक योर माइंड, इंस्पिरेशन एंड करेज। एक करेज होना बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत लोग मैंने देखा है लाइफ में रिस्क नहीं लेते, या वो करेज नहीं है कि हम कर दिखाएंगे या हम इसमें से गुजर जाएंगे। ये करेज बहुत कम लोगों में होता है। आपके अंदर है, पर उस ऊर्जा को जगाने की ज़रूरत है। उस ऊर्जा को अपने अंदर जगाओ। आप बहुत लोग की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इंस्पिरेशन कौन बनता है? क्यों? जिसकी लाइफ इजी होती है, आसानी से सब कुछ मिल जाता है, वो इंस्पिरेशन बनते हैं। कि जिसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती है और उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके, ओवरकम करके जब वो आगे बढ़ते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली जाती है। आप मुझे बताओ, आप उसके काबिल हो कि लोग आपसे इंस्पायर हों। आपका करेज देखिए कि यार, इसने इस समय को भी कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, इसने इस चीज़ को पार कर दिखाया। वो चीज़ आप में बनना है, करना है। यहाँ स्पीक योर माइंड, आप इंटेलिजेंट हो, मैंने कहा आपका सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, उन चीज़ों को बोलो, अपने ओपिनियंस रखो, अपनी बात को रखो, लेकिन इतना याद रखो, जब भी बोलो, कमेंट बॉक्स में भी मैं कहूँगी, या कहीं भी, मैंने जिस तरह कमेंट बॉक्स में देखा है ना, मैंने वो चीज़ को बस मैं उसको लेके बोल रही हूँ कि जो बोल रहे हो ना, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करो। इंसान दूसरों के बारे में देखो, अब बुरा बोलता है, अपने बारे में जब अपने बारे में बुरा बोलता है ना, वो बुरा ही अट्रैक्ट करता है, इतना याद रखो। अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। जब अच्छा बोलोगे तो अच्छा करोगे, और सबसे पहले तो अच्छा सोचो, है ना। उसके लिए सबसे पहले अच्छा सोचना पड़ता है। अच्छा सोचो अपने लिए, अच्छा बोलो और अच्छा करो, कि अच्छा होगा। वैसे बहुत लोग आते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स लिख के जाते हैं कि आई अट्रैक्ट, आई क्लेम। वो चाहते हैं, वो गले, वो पता है ये बोल के क्या करते हैं, वो ना यूनिवर्स की तरफ अपनी बाहें खोल देते हैं कि आई एम रेडी, यूनिवर्स भेजो उस चीज़ को, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। और जो बोलते हैं ना कि अरे मेरी लाइफ में तो ऐसे ही चल रहा है, अरे मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, वो यही अट्रैक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, और ऐसी बन जाती है, नहीं भी होती तो भी बन जाती है। रो के चले जाते हैं, रोना क्यों है ज़िंदगी में? ठीक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। स्पीक योर माइंड क्यों कह रहा है? जो सोच रहे हो उसको बोलो, उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, और सबसे पहले जहाँ गड़बड़ी हो रही, सबसे पहले थॉट्स को चेंज करो, फिर आपके वर्ड्स में चेंज होंगे, फिर आपके कर्मा में चेंज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क कहाँ करना है? थॉट्स पे वर्क करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो, आप लोगों की मदद कर सकते हो अपने बातों के ज़रिए। ठीक है, आप में वो है बात, कहते हैं ना वो है बात, लेकिन ना जब इंसान को पता ही नहीं होता, ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि इंसान एक समय पे गुम हो जाता है, उसको पता ही नहीं अपनी वर्थ क्या है, ये होता है। ठीक है, लेकिन जब समझ में आ जाती ना, तो वो
वो कमाल करता है अपनी ज़िंदगी में, कमाल। वही मैजिशियन की एनर्जी में आपको मैं जानने को कह रही हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप बात भी ऐसी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। ट्रुथ बी टोल्ड एंड न्यू लाइफ। मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ में एक बहुत बड़े चेंज से गुजरेंगे, बहुत बड़े चेंज से, ठीक है। और ये कब होगा? पहले आया है ट्रुथ बी टोल्ड, सच, सच का पता चलेगा। सच क्या है? सच वो है जो आपके अंदर है। सच वो है जो आपके सामने आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। वो सच वो आता है लाइफ में हमेशा, सबके सामने अपना वो सच सामने आता है कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ क्या, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, और मैं क्या कर सकता हूँ। ये सच मैं देख रही हूँ आपके सामने होगा, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। न्यू लाइफ, ज़िंदगी जो जी रहे हो उसमें एक न्यू लाइफ, समझ रहे हो इसका मतलब? रीबर्थ है। आप सब ट्रांसफॉर्म होंगे, जो भी अभी प्रॉब्लम में चल रहे हो ना, वो सब आप सब ट्रांसफॉर्म होंगे। और ये कैसे होगा? जिनको जिनको अपने लाइफ में ये न्यू लाइफ चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रोज़ अब से, ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन ये छोटा सा वर्ड, ठीक है, ये छोटा सा वर्ड आपके लाइफ में चेंजेस ला सकता है। ये पता है किस तरीके का है? स्पेल की तरह है अपनी ज़िंदगी में, मंत्र की तरह है। मंत्र जैसे होता है ना, खुल जा सिम सिम, वैसे एक मंत्र की तरह आपके जीवन में काम करेगा कि आई एम मैजिशियन, आई एम मैजिशियन बोलना शुरू करो। ये धीरे धीरे उन ब्लॉकेजेस को खोलेगा, जब जिनको स्पेशली उन पे जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, वो ब्लॉकेजेस आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, वो डोर्स आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। ये बोलना शुरू करो अपने आप को रोज़, आई एम मैजिशियन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहे वो पा सकता हूँ। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। हार्मनी, 2 कार्ड आ गया, द माइजर। प्रॉब्लम क्या आपकी पता है? अटैचमेंट, मुझे ये नहीं देना, मुझे शेयर नहीं करना, मैं ये चीज़ मैं दिल से लगा के रखूँगा, मैं किसी को नहीं दूँगा। मतलब इनसिक्योरिटीज़, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कह सकते हो। और हार्मनी, पीस, मैंने क्या कहा था? अपने थॉट्स पे वर्क करो, थॉट्स पे, सबसे पहले थॉट्स पे वर्क करो। ये आपकी ज़िंदगी में शांति लेकर आएगी, आपके लाइफ में पीस लेकर आएगी। और पीस जो हम लोग लास्ट में मरने के बाद जो हमें रेस्ट इन पीस कहा जाता है, वो जो हमें मरने के बाद मिलता है, अगर वो अपने लाइफ में हम ले आएँ वो पीस, वो कैसे आएगा? वो माइंड, वो थॉट्स के वर्क के थ्रू आएगा, थॉट्स के वर्क के थ्रू। ये बहुत बड़ा सच है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होता है, क्योंकि जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं और वही मिलता है, ठीक है। जो कहता है ना, जो कहते हैं जो जो करते हैं वही मिलता है, तो वही बात है। आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में जो हो रहा है ना, ये आपने खुद अट्रैक्ट किया है। इसीलिए कहा जा रहा है हार्मनी, पीस। हमें जो थॉट्स को चुनो, वर्ड्स को चुनो, कर्म को चुनो कि मुझे करना क्या है। हर चीज़ को चूज़ करो। हमेशा हमें लाइफ में चॉइसेस मिलती कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ चूज़ करो। और दूसरा, ये अटैचमेंट ना छोड़ दो अपने लाइफ में कि यही चाहिए, इसके बिना नहीं जी सकते, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये सब करना छोड़ो। ये आपको हमेशा ग्रो करने से रोकता है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। चीज़ों को फ्री कर दो। फ्री नहीं करोगे तो कभी खुद एक फ्री बर्ड की तरह आसमान में नहीं उड़ सकते। कोई इंसान बोझ लेकर कैसे हवा में उड़ सकता है? उसके लिए आपको लाइट होना ज़रूरी है। और लाइट कैसे होगे? जब तक उन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं अपने लाइफ में। समझ में आ रहा है? अगर एक चिड़िया की तरह एक ऊंची उड़ान, एक बाज की तरह ऊंची उड़ान लेना चाहते हो तो पहले उन चीज़ों को फ्री करो, ठीक है। उन चीज़ों को छोड़ो, पकड़ के रखोगे कभी उड़ नहीं पाओगे। बर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। पीस, हार्मनी एंड पीस, ये आपके लाइफ का मेन मुझे लगता है मकसद ही यही है। वोएज, आई एम सेफ एंड लव्ड नो मैटर वेयर आई एम। मैं कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, मैं कहीं भी क्यों ना हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, ठीक है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, कोई मेरे साथ हो या ना हो, पर आई लव माई सेल्फ, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है।
पीस, मैंने कि पीस के लिए क्या बोला था अभी, पीस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी एक लाइन समझाई थी। हम मरने मरने का वेट करते हैं तब वो पीस को पाने के लिए, अगर वही पीस अपने ज़िंदगी में हम क्रिएट कर ले तो ज़िंदगी कितनी सुखमयी हो जाएगी, तो क्या ही बताया जाए। आई ब्रीथ डीपली नोइंग दैट ऑल इज़ वेल इन माई यूनिवर्स। ये कैसे होगा ऑल इज़ वेल इन माई यूनिवर्स? जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आपको लगेगा मेरी लाइफ में सब अच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। ये एनर्जी पता है क्या होती है? बहुत लोगों ने ये एनर्जी महसूस की कि मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है। मैं मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जब इंसान फ़ील कर रहा होता है ना ये एनर्जी, ये एनर्जी बहुत अलग है। ये जब इंसान फ़ील करता है वो कुछ और ही लेवल पे होता है, ठीक है? ये एक समझ लो गॉड से मिलने का एक, समझ लो ये ऐसा फीलिंग है, और ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। जब वो इंसान वो फ़ील करता है वो खुद ही जानता है कि वो क्या है। और इससे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से फ़ील करते हैं। मुझे लगता है आपको भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ फ़ील करने की ज़रूरत है कि मेरे यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा है। मेरे यूनिवर्स क्या, वो थॉट्स, आपके थॉट्स, आपकी दुनिया जो आपने बना रखी है, ये आपका यूनिवर्स है। अब मेरे यूनिवर्स में सब अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो कि आई एम मैजिशियन, मेरे यूनिवर्स में सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल इन माई यूनिवर्स, आई एम सेफ, आई एम लव्ड। ये सब बोलना शुरू करो अपने लाइफ में। ये अफर्मेशंस हैं, ये मैंने कहा ना एक मंत्र की तरह है। ये वो डोर्स को ओपन करेगी जो हमें दिखते नहीं लेकिन हमारे अंदर होते हैं, वो ओपन करेगी। अफर्मेशंस जैसी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? इसीलिए बनाई गई हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, लाइक की हो। और हो सकता है कुछ लोग को बहुत बुरी भी लगे कि मैम आपने हमें ये बोल दिया, वो बोल दिया। मैं बोल रही हूँ लेकिन लोग ना बोलें, समझ में आ रहा है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा काम ये है कि गाइड करना। मैं बोल सकती हूँ लेकिन किसी बाहर वाले को आपको ये बोलने का मौका ना मिले, इस वजह से अभी आपको जो चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।